Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 20th of July 2017. सब्सक्राइब कीजिए GK for Success चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आपको सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। तो चलिए आज के MCQ स्टार्ट करते हैं। Today's first question is, who has been elected the new president of India? Correct answer is रामनाथ कोविंद। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नॉमिनी और फॉर्मर बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद बने हैं इंडिया के 14th प्रेसिडेंट 65.65% वोट्स के साथ। और रामनाथ कोविंद सेकंड दलित होंगे के.आर. नारायणन के बाद, और फर्स्ट बीजेपी मेंबर होंगे जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently which state government has signed MOU with central government to revive the long lost river Saraswati and provide water to the drought prone areas of India? Correct answer is हरियाणा। रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टाइप किया है सरस्वती रिवर को रिवाइव करने के लिए, मतलब रिनोवेट करने के लिए या फिर से जीवित करने के लिए। और आपको ध्यान रखना है कि नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है। Next question is, which Indian digital media company has become the first to have a presence in China? Correct answer is Pocket Access। चाइना में एंटर होने वाली फर्स्ट इंडियन डिजिटल मीडिया कंपनी बनी है पॉकेट एसेस। और पॉकेट एसेस ने पार्टनरशिप की है वेब टीवी एशिया के साथ, जो कि एक मल्टी प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी है। और पॉकेट एसेस के कंटेंट अवेलेबल होंगे चाइना की बिगेस्ट वेबसाइट योकू टुडो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इनोवेटिव प्रोग्राम जनहित टू रिसीव कंप्लेंट्स फ्रॉम पब्लिक थ्रू अ स्पेशल पोर्टल? करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक इनोवेटिव प्रोग्राम जनहित को लॉन्च किया है पब्लिक कंप्लेंट्स को रिसीव करने के लिए। और इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है सूर्यपेट डिस्ट्रिक्ट में पायलट बेसिस पर। और आपको ध्यान रखना है कि किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज टॉप्ड अ पोल ऑफ द मोस्ट पावरफुल अरब वुमेन इन गवर्नमेंट 2017 अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फोर्ब्स मिडिल ईस्ट रिपोर्ट? करेक्ट आंसर इज शेख लुबना अल कासिमी। फोर्ब्स की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट में मोस्ट पावरफुल अरब वुमेन बनी है शेख लुबना अल कासिमी। और शेख लुबना अल कासिमी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टॉलरेंस हैं यूएई गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द सप्लीमेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक आउटलुक 2017 व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2017? करेक्ट आंसर इज 7.4%। एशियन डेवलपमेंट बैंक आउटलुक 2017 के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रोथ रेट 2017 में होगी 7.4% और 2018 में होगी 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेड वेस्ट हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज? करेक्ट आंसर इज एक्टर। रेड वेस्ट जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक फेमस अमेरिकन एक्टर और सॉन्ग राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी प्रणब मुखर्जी हैज इनॉग्रेटेड अ फंक्शन to commemorate 200th year celebration of heroic Paika rebellion of Odisha? Correct answer is Delhi। ओडिशा के पैका विद्रोह के 200 ईयर कंप्लीट होने पर प्रणब मुखर्जी ने एक फंक्शन का इनॉग्रेशन किया है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which bank has launched a facility whereby its existing salaried customers can avail personal loans at ATMs up to 15 lakhs rupees? करेक्ट आंसर इज आईसीआईसीआई बैंक। रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक ने एक न्यू फैसिलिटी को लॉन्च किया है, और इस फैसिलिटी में एग्जिस्टिंग सैलरीड कस्टमर्स एटीएम्स पर 15 लाख रुपीस तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। टैगलाइन है हम है ना और ख्याल आपका, और एमडी एंड सीईओ हैं चंदा कोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state have the highest potential to attract investment as per State Investment Potential Index report by National Council of Applied Economic Research?
करेक्ट आंसर इज गुजरात। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुजरात में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं और गुजरात के बाद सेकंड पोजीशन पर है दिल्ली और थर्ड पोजीशन पर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एमओसी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स मैटर्स बिटवीन इंडिया एंड कंट्रीज ऑफ विच ग्रुप? करेक्ट आंसर इज ब्रिक्स। गवर्नमेंट ने एक एमओसी को अप्रूव किया है टैक्स मैटर्स में इंडिया और ब्रिक्स कंट्रीज के बीच और ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। मतलब ये एमओसी अप्रूव हुआ है ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विच स्टेट विल हैव इको फ्रेंडली ब्रिजेस फॉर मूवमेंट ऑफ टाइगर्स? करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट इको फ्रेंडली ब्रिजेस बनाएगी टाइगर्स के मूवमेंट के लिए और आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं ESL नरसिम्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर टाटा स्काई? करेक्ट आंसर इज नयनतारा। नयनतारा बनी है टाटा स्काई की ब्रांड एम्बेसडर और नयनतारा फेमस एक्ट्रेस हैं साउथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज गॉट प्रणब मुखर्जी अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस? करेक्ट आंसर इज अमन अग्रवाल। अमन अग्रवाल को मिला है प्रणब मुखर्जी अवार्ड एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए और मुस्कान शर्मा को मिला है ओमिता पॉल अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस और कुंजा नम्मा मैथ्यू अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच रेटिंग एजेंसी हैज लॉन्च्ड अ न्यू सिस्टम फॉर रेटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? करेक्ट आंसर इज इकरा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रेटिंग के लिए एक नए सिस्टम को लॉन्च किया है इकरा ने और इकरा ने इस सिस्टम को लॉन्च किया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर और आपको ध्यान रखना है कि इकरा का हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन ओरिजिन डॉक्टर हैज बिकम द यूके's यंगेस्ट फिजिशियन टू स्टार्ट वर्क एट अ हॉस्पिटल? करेक्ट आंसर इज अर्पण दोषी। इंडियन ओरिजिन डॉक्टर अर्पण दोषी यूके के यंगेस्ट फिजिशियन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनप्रीत कौर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? करेक्ट आंसर इज शॉटपुट। आपको ध्यान रखना है कि मनप्रीत कौर शॉटपुट से रिलेटेड हैं और रिसेंटली डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर एथलेटिक्स फेडरेशन ने मनप्रीत कौर को सस्पेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been honored with the lifetime achievement award for his contributions as a Lok Sabha member? Correct answer is लाल कृष्ण आडवाणी। एज अ लोकसभा मेंबर अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है लाल कृष्ण आडवाणी को। और रिसेंटली लोकसभा और राज्यसभा में अवार्ड्स दिए गए हैं। लोकसभा में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला है NK प्रेमचंद्रन को और बेस्ट वुमेन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला है सुष्मिता देव को और बेस्ट डेब्यू वुमेन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला है मीनाक्षी लेखी को और राज्यसभा में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला है सीताराम येचुरी को। बेस्ट वुमेन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला है जया बच्चन को और बेस्ट डेब्यू वुमेन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला है रजनी पाटिल को। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ध्यान रखना है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने राजस्थान, गुजरात और सिक्किम के क्लाइमेट एडाप्टेशन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है और सीनियर US काउंटर टेरर ऑफिशियल के अकॉर्डिंग 2016 में सबसे ज़्यादा टेरर अटैक्स की लिस्ट में इंडिया थर्ड पोजीशन पर है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 55% टेरर अटैक्स इराक, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और फिलीपींस में हुए हैं। और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ फिक्स्ड डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ कमर्शियल बैंक? करेक्ट आंसर इज 10 ईयर्स। आपको ध्यान रखना है कि फिक्स्ड डिपॉजिट मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए एक्सेप्टेबल है। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, सुब्रता रॉय सहारा स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया?
करेक्ट आंसर इज पुणे। आपको ध्यान रखना है कि सुब्रता राय सहारा स्टेडियम पुणे में है और सुब्रता राय सहारा स्टेडियम को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम इज रन बाय बायोस टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली व्हाइल कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। करेक्ट आंसर इज पोस्ट। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तब बायोस के द्वारा पोस्ट प्रोग्राम को रन किया जाता है और पोस्ट प्रोग्राम ये चेक करता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहे हैं या नहीं। और आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।